पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। इसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर बेहतर अमल के लिए जनरल असम्बली को ज़ैदी इदारा बनाने की तजवीज़। हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक तमाम यरगमाली रिहा ना किए गए तो गजा जंग बंदी खत्म करने का कहूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा उर्दन और मिस्र अगर पनाहगुज़ीनों को नहीं लेते तो इन ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि उर्दन पनाहगुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि गजा के बाहर फलस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगह होंगी। उनके मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। वापस भी आना चाहें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे क्योंकि गजा भी रहने के काबिल नहीं है। जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों को हदफ बनाकर चुन चुन कर कत्ल कर रही है। यरगमालियों की रिहाई में ताखिर का फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया है। अमरीकी सदर की गजा पट्टी से मुताल्लिक मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर है। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। यरगमालियों की रिहाई मुअख्खर होने पर तल अबीब में इसराइली शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मौशी तरक्की के इशारे बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। कहा कानकनी और मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौशी इस्तेहकाम का सफर तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। सऊदी अरेबिया, UAE, कनाडा समेत 6 मुल्कों से मजीद 100 पाकिस्तानी बेदखल सऊदी अरब से डिपोर्ट। 17 अफराद कराची में इंसदादी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। 4 ब्लैक लिस्ट, 13 भिखारियों और जायदुल मियाद क़याम पर 5 अफराद को निकाला गया। इमारात में दस्तावेज़ात न होने पर 1 शहरी जबकि जेल से रिहा 9 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। चिनार में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। कराची में 40 रुपए फी किलो में मिलने वाला टमाटर 12 चिनार में 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। दीगर सब्जियों की कीमत में भी 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। शहरी परेशान। लोअर कुरम में कबायलियों का मुतालिबात के हक में धरना जारी, नुकसानात का इजाला करने का मुतालिबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नए टैरिफ आयद करने की धमकियों के बाद आलमी मंडी में सोना महंगा। कीमत $2,911 फी आउंस यानी 8,12,000 रुपए से तजावुज कर गई। कराची में सोने की फी तोला कीमत 4,000 रुपए इजाफे के बाद 3,03,000 रुपए हो गई। मुल्क में 10 ग्राम सोने का भाव 3,429 रुपए इजाफे से 2,59,773 रुपए। तजज़ियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों ने तिजारती जंग और महंगाई के खदशात के पेश नज़र सोने पर नजरें जमा ली हैं। सोने की तलब में इजाफे के बायस रेट बढ़ गए। 2 जजेस और 2 ऑपोजिशन अराकीन के बॉयकॉट के बाद जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी।
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया कि 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुलतवी किया जाए। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने वाज़ेह किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की यूनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की। ताहम जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीनियरिटी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के हक में वोट दिया। अगर वो वोट न देते तो जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती न होती। अख्तर हुसैन ने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है वो मुनासिब नहीं। 26वीं तरमीम पर आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए, लेकिन इस फैसले तक हर आईनी पेशरफ्त को रोक देना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर रेवेन्यू जज बरकरार। कहा सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अहमद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा। ये गैर आईनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और ऑपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं। तैनाती चैलेंज करेंगे। मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा अहमद खान ने कहा कि वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कॉल देकर देखें, 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर मुमलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीमुल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद का मिशन जारी रखेंगे। लिस्बन पहुंचने से कबल सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती में सवार 65 मुसाफिरों में पाकिस्तानी भी मौजूद थे। कश्ती वर्सडेला के बंदरगाह के करीब उल्टी। 10 लाशें निकालने के हुकाम की सपोर्ट कर दी गई। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही है। लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से तारिकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया की इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली तारिकीन वतन की कुछ लाशों पर फायरिंग के निशानात हैं। लीबिया के सहराई इलाके से जुमे को रोज 2 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी, जिनसे 50 तारिकीन वतन की लाशें निकाली गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया कि डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम अरबगान ने दौरान तफ्तीश मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर के इलाके में फेंकने का इतराफ़ किया। मगवी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया जा चुका, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिली। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरबगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अरबगान को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो उस पर फायरिंग कर दी गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कोहलू के जंगलात में आग लग गई। वसी रकबा लपेट में आ गया। रेस्क्यू हुक्काम और मकामी शहरी आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक कोहे जानदारान के सरहदी पहाड़ों पर आग लगी हुई है। वसाइल न होने और अफरादी कुव्वत की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कीमती दरख्त और जंगली हयात को भी खतरा।
मीरपुर आजाद कश्मीर के सेक्टर संघोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात सामने आएंगी और मदरसा इंतजामिया का मौकफ है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया, 11 बजे तक क्लास में नहीं आया तो तलाश शुरू की। लाहौर के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम भी जगमगाने के लिए तैयार। नया रूप इख्तियार करने के बाद आज मैदान की इफ्तिताही तकरीब हो रही है। तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के नामवर फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। लेजर शो होगा, शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम है। साइकिन का दाखिला मुफ्त। कराची वालों पहुंचो। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 304 रन स्कोर किए। ओपनर मैथ्यू ने 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में न्यूजीलैंड ने हदफ 8 गेंदें पहले 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टार बैटर केन विलियमसन 133 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेवन कॉनवॉय ने 97 रन बनाए, जबकि दोनों खिलाड़ियों के दरमियान दूसरी विकेट पर 187 रन की शराकत हुई। दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, इसका फैसला बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के बाद होगा। ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मारके की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने 4 घंटे फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच के हवाले से अभी कुछ नहीं सोचा। उनका कहना था कि रफ्तार कम नहीं हुई, इन विकेटों पर फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलती। कराची में सैफ अली की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक मैचेस के दिनों में सर शाह सुलेमान रोड दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। हैवी ट्रैफिक सोहराब गोड से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। कारसाज स्टेडियम, मिलेनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम, सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी प्लान भी मुरतब। कारसाज से आने वाले शायकीन फ्लाईओवर के नीचे होते हुए नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। मिलेनियम और न्यू टाउन से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कराची बल्दियतम लकी चढ़ाई के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाम भाग, 25 जख्मी। लानी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसा और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। पथराव करके एक ट्रक के शीशे तोड़ दिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बलोचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 1,40,000 तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। सूबे भर में 400 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। बलोचिस्तान हुकूमत का इम्तिहानी मराकज में CCTV कैमरे लगाने और इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज करने का भी फैसला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के शहर कराची में मकामी स्कूल ले जाई गई तो जोशो खरोश उरूज पर दिखाई दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी टीम के रुकन रुमान रईस ने ट्रॉफी के साथ स्कूल में एंट्री दी। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा 19 फरवरी को। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम में आमना सामना करेंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगी। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता। अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही है।
मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। गुजरावाल में ताजिर के घर से डाकू 50 लाख रुपए जेवरात और गाड़ी लेकर फरार। डकैती की सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमान को गाड़ी लेकर फरार होते देखा जा सकता है। अमरीकियों को बैरून मुल्क ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने के दरवाजे खुल गए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे समेत कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया, जबकि सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज में जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। दूसरे ममालिक पर टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो एतराज नहीं है। यूक्रेन के सदर से इस हफ्ते बात करेंगे। अमेरिका के 2 अरबपति अफराद इलॉन मस्क और सैम ऑल्ट्मैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मस्क ने ओपन एआई और ऑल्ट्मैन ने ट्विटर खरीदने की बोलियां लगा दी। इलॉन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई तो सैम ऑल्ट्मैन ने कहा पेशकश का शुक्रिया, मगर हम ओपन एआई नहीं बेच रहे। तो आप चाहें तो हम 9.74 अरब डॉलर में एक्स खरीदने के लिए तैयार हैं। इलॉन मस्क ओपन एआई और सैम ऑल्ट्मैन के खिलाफ पहले ही मुकदमात दायर कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा पट्टी को खरीदने के बयान पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा सदर ट्रंप के गजा से मुतालिक मंसूबे पर मजीद तफसीलात का इंतजार है। सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फलस्तीनियों से 2 रियासती हल का वादा किया गया है। बस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में 51 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 36 मर्द, 15 खवातीन शामिल हैं। बस पुल के हिफाजती जंगले को तोड़ती हुई 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मुसाफिर बस में 75 अफराद सवार थे। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के ताउन से सिंध हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज कर दिया गया। 7 रोजा मेले में खेलों की सरगर्मियों, बैल दौड़, राइफल शूटिंग और स्टेज ड्रामों समेत दीगर मुकाबले कराए जाएंगे। मुकेश, क्रिस्टल, दबका, सितारा, मोतियों के इस्तेमाल से सजावट, सिल्क, प्योर और ट्रिंकल जैसे कपड़ों पर नक्काशी। मुल्तान के कारखानों में मुशक्कत से तैयार मलबूसात अपनी मिसाल आप। खवातीन अपनी पसंद के रंग और डिजाइन के मुताबिक मलबूसात तैयार करवाती हैं। दुनिया भर से ऑर्डर्स आते हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मजीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाकर सारिफिन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफर को हासिल करने वाले सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाकर 175 ममालिक में से शरीके हयात तलाश कर सकते हैं। लेजेंडरी अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से पिछड़े 7 बरस बीत गए। काजी वाजिद की जानदार अदाकारी मद्दाहों के ज़हनों पर आज भी नक्श है।